अगर वो शादी कर लेता तो पत्नी का दर्जा देना चाहिए ना, उसको अच्छे से रखना चाहिए ना। अगर आप शादी कर भी लिए हैं तो आप अपनी पत्नी को इस तरह से मारिएगा, ये आपका राइट्स बनता है कि आप उसको मारिएगा ऐसे करके कि पूरा कपार उसका फाड़ दीजिएगा। रोशन रोही जी है जो कि जेल चल गए किरण सिंह के मामले में, क्यों नहीं जेल जाएंगे? आखिर क्या वजह है? आप एक बात बताइए, लड़की कोई चीज किसका कॉल है? अभी कुछ दिन पहले जो कि मगही सुपरस्टार रोशन रोही का है जो कि जेल हो जाता है, वो है जो कि किरण सिंह के मामले में जाते हैं। अभी हमारे साथ मौजूद लाइव ब्लॉग से खुशबू रॉय जी है जो कि जिस वक्त है जो कि किरण सिंह और रोशन रोही का जब मिलान हुआ था, शादी का कुछ बातचीत चल रहा था, तो वहाँ पे है जो कि हम देखे थे कि मिठाई खिला रहे थे और जो कि खा भी रहे थे। सारे कुछ खुलासा करेंगे इस वीडियो में, अंत तक बने रहिएगा। आखिर क्यों गए जेल सब कुछ बताएंगे। बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपको बताइए जी। रोशन रोही जी है जो कि जेल चल गए हैं, क्या कुछ मैटर है, कुछ बताइएगा। देखिए सिंपल सी बात है, लड़कियां कोई चीज और खिलौना नहीं है कि आपका मन किया कि जितना दिन मन किया आप खेल लिए, उससे यूज कर लिए और उसको फेंक दिए। लड़की को, माँ को जननी कहा जाता है, सृष्टि का जननी अगर किसी को कहा जाता है तो माँ कहा जाता है। भारत को भी माता से संबोधित किया जाता है। और जो माँ जन्म देती है लड़कों को, उस माँ को अगर आप चीज की तरह ट्रीट करेंगे तो सिंपल सी बात है, आपको उसका हट जाना तो भरना पड़ेगा, आपको उसके बदले कुछ तो कुछ न मिलेगा ही ना। तो वही हाल है रोशन रोही का। आप मिठाई खाने की बात करें तो उस समय का मोमेंट कुछ और था। मिठाई लोग तब खाते हैं ना जब लोगों को लगता है कि कुछ खुशी आने वाली है। हर किसी का प्रयास यही था कि रोशन रोही और किरण एक हो जाए, उसका घर बस जाए और वो दोनों खुशी खुशी इज्जत पूर्वक सम्मान पूर्वक रहे और रोशन रोही उसको रखे। रोशन रोही को उस समय लगा कि अगर हम इससे शादी नहीं करेंगे या फिर इसको नहीं मनाएंगे तो हम जेल चले जाएंगे। वो क्या किया, पैतरा अपनाया कि बात मान लिया। उस समय बोला कि हाँ हम ठीक से रखेंगे, अच्छे से रहेंगे। लेकिन एक कहावत है कि कुत्ते का दुम कभी सीधा नहीं होता है, तो वही हाल है रोशन रोही का। माँ वहां पे तो एक्सेप्ट कर लिया कि हम रखेंगे, लेकिन उसके बाद ना ही वो सही से किरण को रखा। इनफैक्ट रखना तो दूर की बात, गाली गलौज मारपीट तक उसने किरण के साथ किया। तो बिल्कुल हमारे पास एविडेंस है। अच्छा एक बात हम जब भी कुछ बोलते हैं, हाँ उससे पहले जो कि बहुत सारा जो कि फोटो भी वायरल हो रहा था कि रोशन और किरण सिंह जो कि एक दूसरे को मतलब शादी दोनों कर लिए हैं। रील्स वगैरह भी काफी आ रहा था एक दूसरे के साथ में जो खाना बनाते हैं। पहली बात रील्स साथ में वो आज से नहीं थे, साथ में वो पहले पिछले 3-4 सालों थे। बात यहीं से शुरू हुई थी। वो साथ में थे, 3 सालों से रह रहे थे और जब शादी करने की बात आई थी तो रोशन रोही मुकर गया था, जिसकी वजह से किरण ने उसके ऊपर एफआईआर किया था। इनफैक्ट उससे भी बड़ी बात कि जब शादी की बात आप कर रहे हैं तो जब किरण ने एफआईआर किया था तो उस पर पोक्सो एक्ट लगा था। पोक्सो एक्ट तब लगता है जब लड़की नाबालिग हो। नाबालिग इन द सेंस लड़की जब 18 साल से कम उम्र की होती है तब उस पर पोक्सो लगता है। तो अगर शादी हो जाता तो वो भी तो नियम के विरुद्ध है, वो भी तो नियम के विरुद्ध है। शादी भी तो 18 साल से ऊपर। इनफैक्ट अब तो कोर्ट और ज्यादा बढ़ा दिया। आप बोल रहा है कि लड़की का भी उम्र 21 साल होना चाहिए नए नियम के अनुसार से। तो शादी कैसे हो सकता है? और अगर उसने शादी की तो वो भी फिर वो गलत है, फिर उसके हिसाब से तो और धारा ऊपर बढ़ जाएगा। तो पहली बात तो शादी हुई नहीं थी। शादी दो परिवार के साथ बैठकर होती है, कोर्ट में जाकर होती है। उतना जो फोटो जो वायरल हो रहा है, फोटो तो साथ में वो काम ही करते थे साथ में, ये तो सबको पता है कि वो दोनों साथ में काम करते थे। शूटिंग का फोटो था, बहुत सारा फोटो था। और अगर वो शादी कर लिया था मान के चलिए तो वो पत्नी का दर्जा देता ना, उसको इज्जत से रखता ना। तो आज क्या नौबत आया कि फिर से वो एफआईआर करने गई। अगर वो शादी कर लेता तो पत्नी का दर्जा देना चाहिए ना, उसको अच्छे से रखना चाहिए ना। क्या आपका राइट्स बनता है, अगर आप शादी कर भी लिए हैं तो आप अपनी पत्नी को इस तरह से मारिएगा? ये आपका राइट्स बनता है कि आप उसको मारिएगा ऐसे करके कि पूरा कपार उसका फाड़ दीजिएगा। मतलब रियल है कि अपना से खुद ये रियल है, रियल। अपने से कोई कैसे फोड़ लेगा? आपको कोई बोलेगा अपने से फोड़ लो, फोड़ लीजिएगा। बात ये होता है कि टेंशन वगैरह करके नहीं, ये मारपीट इतना खतरनाक तरीका से। देखिए ये कह रही है कि नहीं, ये कह रहा है, ये इसका आप बात सुनिए, क्या कह रहे हैं कि नहीं हम पूछेंगे। मतलब अगला प्रेशर कर रहा है कि तुम पूछ लो। लेकिन ये जबरदस्ती वीडियो बने और इसके बाद ये वीडियो बना भी नहीं पाई। मतलब वहाँ पे कोई व्यक्ति है जो इसको रोक रहा है ना। तो ये कोई झूठा नहीं है, ये रियल है। और ये किरण खुद
बनाई थी वीडियो, अच्छा, दूसरा का बनाया हुआ नहीं। ये जो वीडियो आपके पास कहाँ से किरण जी भेजे है कि किसी और नहीं, माध्यम से? जो लोग वहाँ पे मौजूद थे उसमें से कुछ लोगों ने हमें उसी समय भेजा था, उसने इन्फॉर्म भी किया था, जब मारपीट किया था उसने तब भी हम प्रयास किए थे, लेकिन वो मारपीट ये 1 महीने पहले का है। हाँ, मारपीट शुरू कर दी थी उसने, हमें फोन भी किया था बचाव में, लेकिन जब तक वहाँ पे कुछ लोग पहुंचे, बाकी अलग दूसरे लोग जो उसको करते, तब तक वो वहाँ से निकल अच्छा, गया। कुछ इन्फॉर्मेशन तो होगा इनके बारे में कि आखिर क्यों ऐसा मतलब कि पीटे मारे थे? भाई सिंपल सी बात है, पहले भी वो वही करता था, वो इंसान है ही नहीं, वो जानवर है। हम पहले बात बोले ना कि इंसान और जानवर में फर्क होता है। इंसान चीजों को समझता है, इंसान परिस्थिति को समझता है, लेकिन वो इंसान रहेगा तब ना परिस्थिति को समझेगा, उसका बोलने का तरीका। अच्छा, सिर्फ किरण के साथ ही नहीं, वो इसके अलावा भी कई जगह मारपीट किया, आपको पता होना चाहिए। उसका वीडियो एक मारपीट का वायरल है, सोशल मीडिया पे अवेलेबल है, वो भी छोड़ दीजिए। एक यूट्यूबर है हमारा छोटा भाई सुमन, उसके साथ उसने क्या किया आपको पता है ना, कि एक रूम में ले जाकर 4 लोगों ने मिलकर मारा। तो जो इंसान आदतन ऐसा हो, वो अपनी पत्नी के साथ मारपीट नहीं कर सकता है। वो पहला तो था नहीं, इससे पहले भी उसने किया था, और इस बात का एविडेंस हमारे एविडेंस था, FIR भी हुई थी सुमन वाले मामले में। तो जो इंसान दूसरे को भी मारता हो, हर रोज गाली गलौज करता हो, इनफैक्ट एक और हमारे पास वीडियो है जिसमें उसने खुद कहा है, जब उससे पूछा गया कि आपने क्यों मारा, तो बोला तहिया तो नहीं मार